गाइस यहाँ पे हेवनली सेक्ट का डिसाइबल जिसका नाम जियांग रहता है वो खड़ा होकर के कहता है कि आज मैं किसी भी कीमत पे जून को अपने सेक्ट में शामिल करके रहूँगा। और ये कह करके वो अपना ग्रेविटी प्रेशर सभी के लोगों के ऊपर लगाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से सोल वैली और फ्लेम सेक्ट के दोनों मास्टर के ऊपर भी ये प्रेशर काफ़ी बुरी तरीके से हिट करता है, जिसकी वजह से वो लोग हिल भी नहीं पाते हैं और उनकी पूरी की पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही होती है। और ली और जून को यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ली ने जून के सामने एक शील्ड बना के रखी होती है। मगर यहाँ पे दोनों सेक्ट मास्टर काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुके होते हैं। तभी जियांग बोलता है कि भले ही मैंने यहाँ पे अपनी पावर को सप्रेस करके रखा हुआ है, जो कि अभी मेरे प्रेजेंट टाइम की पावर है थर्जी रेलम, और थर्जी रेलम के अकॉर्डिंग मैं तुम लोगों को यहाँ पे चुटकी बजा के जान से मार सकता हूँ। ये सुन करके ली एकदम शॉक्ड हो जाता है और जियांग की ओर देख करके अपने मन में सोचता है कि तो अभी फर्स्ट मास्टर लेवल पे हूँ और थर्जी रेलम वाले पीक वाले बंदे को बीट करने के लिए मुझे तो सेकंड मास्टर लेवल की पीक पे होना होगा। ये सोच करके वो काफ़ी घबरा रहा होता है। तभी जियांग उसकी ओर देख करके बोलता है कि लगता है बच्चे तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई, मैं दोबारा दोहराऊंगा नहीं, मेरे सामने से हट जाओ। तभी ली कहता है कि मेरे रहते हुए तुम जून को यहाँ से लेकर के नहीं जा सकते हो। और ये कह करके जियांग की ओर गुस्सा करके देखते हुए जियांग बोलता है कि तुम्हारे इस पर्सनालिटी को देख करके मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ और मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ। अगर तुम 10 साल में थर्जी रेलम के पीक पर पहुंच गए तो मैं तुम्हें अपनी जियांग फैमिली में एज सर्वेंट बना के रखूंगा, वो भी अपना पर्सनल सर्वेंट। और ये सुन करके ली एकदम आग बबूला हो जाता है और कहता है जियांग से, तुम अभी इतने वर्दी नहीं हो कि तुम मुझे अपना सर्वेंट बना पाओ, और तुम ये सारी चीज़ें सिर्फ अपने ख्यालों में सोचना, और आज क्या पता मैं तुम्हें जान से मार दूं। ये कह करके वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, मगर वहाँ पे वो दोनों सेक्ट मास्टर का तो बहुत बुरा हाल हो रहा होता है। वो तो सही से उठ भी नहीं पाते हैं और कहते हैं कि पता नहीं कहाँ से हम इन दोनों के बीच में फंस गए और हमारी मती मारी गई थी कि हम आ गए थे जून को अपना डिसाइबल बनाने के लिए। और वो दोनों एक दूसरे को देख करके और उनके पूरे बॉडी से पसीना टिप टिप गिर रहा होता है और वो लोग सोचते हैं कि कैसे ये लड़ाई ख़त्म हो और यहाँ से हमें मौका मिले और यहाँ से हम भाग जाएं। और यहीं पे हम देखते हैं कि अभी भी ली और जियांग एक दूसरे को देख करके कूद रहे होते हैं। अभी जियांग के साथ आई हुई वो लड़की कहती है, सीनियर आप बेवजह इस कचड़े के ऊपर अपना ध्यान लगा रहे हैं, क्यों ना हम इसे जल्दी से ख़त्म करें और यहाँ से जून को अपने पवेलियन में शामिल करने के लिए यहाँ से लेकर के जाएं। ये बात सुन करके वो दोनों सेक्ट मास्टर के तो पसीने और भी ज़्यादा गिरने लगते हैं कि आखिर अब ये यहाँ पे क्या करने वाले हैं, क्योंकि इस बंदे ने तो चुटकी बजा करके पवेलियन मास्टर को तो जान से मार दिया था। अब ना जाने यहाँ पे इन दोनों बच्चों के साथ क्या करेगा, और हम दोनों तो यहाँ पे इन दोनों का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते हैं। तभी ली उन दोनों की ओर मुस्कुरा के कहता है कि अगर तुम लोग चाहो तो मुझ पे अपनी पावर आजमा सकते हो, मगर ध्यान से, कहीं मैं तुम लोगों को जान से ना मार दूँ। ये बात सुन करके वो दोनों और भी ज़्यादा भड़क जाते हैं, मगर जियांग अभी भी मुस्कुरा रहा होता है, अपनी पावर के नशे में चूर होकर के कहता है कि भले मेरी पावर को सप्रेस कर दिया है मैंने अपने सेक्ट से आने की वजह से, मगर तुम शायद फिर से दोबारा भूल रहे हो कि मैं थर्जी रेलम की पीक पर हूँ और मैं तुम्हें चुटकी से मसल दूंगा। और ये कह करके वो अपनी पावर को रिलीज़ करता है और अपना अटैक समन करता है, जिसका नाम होता है थंडर ऑफ फादर। और ये अटैक को समन करके तुरंत वो ली की ओर छोड़ देता है, जिसके पास हम देख सकते हैं कि ली की ओर 2 फर्नेस उड़ते हुए जाकर के उससे टकरा जाते हैं। ली बड़ी मुश्किल से वो अपने हाथों से रोक पाता है और वो तुरंत उस फर्नेस को एक पंच मार करके अपने से दूर कर देता है। और दूर करने के बाद कहता है, जियांग बस तुम्हें इतनी ही पावर थी। तभी जियांग अपने सेकंड अटैक को समन करता है और उसका नाम होता है थंडर ऑफ डिस्ट्रक्शन। उसे समन करके तुरंत ली की ओर थ्रो कर देता है, जिसे देख करके ली कहता है कि वाकई में इसका ऑरा प्रेशर काफ़ी लाजवाब है। और ली देखता है कि उसकी ओर 3 फर्नेस और उसमें खूब सारी बिजलियाँ कड़क रही होती हैं, उसके ओर आ रही होती हैं। और ये देख करके ली तुरंत उसे डॉज करने के लिए रेडी हो जाता है। और तभी हम देख पाते हैं कि जियांग के साथ आई हुई वो लड़की मिस जून के आसपास एक पावरफुल शील्ड बना देती हैं, क्योंकि इस अटैक के प्रेशर की वजह से मिस जून को हार्म हो सकता था और ये लोग मिस जून को अपना डिसाइबल बनाना चाहते थे, इसलिए वो लोग इनको बचा रहे होते हैं। तभी मिस जून चिल्ला के कहती हैं, ली क्या तुम ठीक हो? मगर हम तभी देख पाते हैं दोनों पवेलियन मास्टर हवा में उड़ रहे होते हैं और कहते हैं कि भला हम इस मुसीबत में कैसे पड़ गए हैं। यहाँ पे मिस जून एकदम घबरा रही होती है, क्योंकि इस अटैक का ऑरा प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि आसपास के लोग तो लोग और जितनी भी इमारतें होती है वो पूरी की पूरी हिल
जाती हैं और वो डर रही होती हैं कहीं ली को दोबारा कुछ ना हो जाए और मैं उसे खो ना दूँ। अभी हम देख पाते हैं कि ली अभी भी उस अटैक को डॉज करने की कोशिश कर रहा होता है और अपने हाथों से उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, मगर वो अटैक का पावर इतना ज़्यादा होता है कि ली को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है। मगर ली के बॉडी के अंदर एक मिस्टीरियस स्टोन होता है जो कि इस पावरफुल थंडर की वजह से अवेक हो जाता है और वो वाइब्रेट करने लगता है। ली को इस चीज़ को देख करके काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और कहता है कि आखिर ये मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। मगर जियांग अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है ली की ओर और ली को इसकी वजह से और भी ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है और उसकी ओर एक फर्नेस उड़ करके उसके ऊपर गिरने ही वाला रहता है। तभी जियांग कहता है अब तुम यहाँ पे बच नहीं पाओगे और वहाँ पे एकदम धुआं-धुआं हो जाता है और हम यहाँ पे देख पाते हैं कि ये अपने स्पेस ऑफ माइंड में चला जाता है और अपने मिस्टीरियस स्टोन को देख करके कहता है फाइनली मेरा मिस्टीरियस स्टोन अवेक हो चुका है। और अगर जियांग ने इतना पावरफुल थंडर अटैक मेरे ऊपर नहीं किया होता तो शायद ये स्टोन अवेक नहीं हो पाता। ये कह कर के वो काफ़ी खुश हो रहा होता है और अपने स्टोन को अपने हाथ में रख कर के देख रहा होता है और कहता है कि फाइनली मैं अब बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला हूँ। और यहीं पे ये सीन शिफ्ट होता है। अभी जियांग कहता है कि ली अगर तुम इतने ज़्यादा एरोगेंट नहीं होते तो तुम आज ज़िंदा होते और मेरे सर्वेंट होते और अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहे होते हो। तभी जियांग के साथ आई हुई लड़की कहती सीनियर इस अटैक की वजह से तो कोई आपके सामने कोई भी नहीं टिक सकता है। ये अटैक आपका काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और मुझे नहीं लगता कि वो अब तक ज़िंदा होगा। ये सुनकर के जियांग भी कहता है हाँ तुमने सही बोला, इस अटैक के सामने तो कोई भी नहीं टिक सकता है। और यहीं पे ये सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ली अभी भी खड़ा होकर के अपने मिस्टीरियस स्टोन को देख रहा होता है और मन में कह रहा होता है कि आखिर इस मिस्टीरियस स्टोन के अंदर क्या होगा। तभी वो देखता है कि उसके मिस्टीरियस स्टोन के अंदर से उसकी धर्मा बॉडी निकलती है और ये देख करके वो एकदम हैरान हो जाता है और कहता है क्या मेरे मिस्टीरियस स्टोन के अंदर मेरी धर्मा बॉडी थी और मेरी पिछली ज़िंदगी में मेरे पास तो मेरी धर्मा बॉडी भी नहीं थी और तो भी मैं इतना ज़्यादा पावरफुल था और अब तो मैं धर्मा बॉडी के साथ ही पैदा हुआ हूँ और अब पता नहीं मैं कितना ज़्यादा पावरफुल बन जाऊँगा। और ये कह कर के उसकी आंखें एकदम चमकने लगती हैं और वो और भी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और मन ही मन में कह रहा होता है कि गॉड आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतनी अच्छी लाइफ दी, अब इस लाइफ में मैं अपना बदला ले सकता हूँ। और ये कह कर के फिर ली सोचता है कि अब तो मुझे अपनी धर्मा बॉडी को खुद से मर्ज करना होगा। और ये कह कर के वो तुरंत वहाँ पे अपनी धर्मा बॉडी को लेकर के अपने पास लेकर के आ जाता है और अपनी धर्मा बॉडी को अपनी बॉडी से मर्ज करने का प्रोसीजर स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से ली को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा होता है। मगर ली के पास अपनी पुरानी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस होता है, जिसकी वजह से वो अपनी धर्मा बॉडी को अपनी बॉडी से बहुत ही आसानी तरीके से मर्ज कर देता है, जिसकी वजह से उसके पास काबिल तारीफ़ पावर आ जाती है। और यहीं पर ये सीन शिफ्ट होता है। मिस जून को लगता है कि ली अब इस दुनिया में नहीं रहा, इस अटैक की वजह से ली मर चुका होगा। ये कह करके मिस जून वहीं पे बेहोश हो जाती हैं और जैसे ही वो बेहोश होती हैं जियांग के साथ आई हुई वो बंदी तुरंत मिस जून के पास आकर के कहती है कि मिस जून तुम बेवजह परेशान हो रही हो, एक बार तुम जब हमारे पवेलियन में शामिल हो जाओगी तुम्हारे पास काबिल तारीफ़ पावर होगी। और रही बात ऐसे लड़कों की तो तुम्हारे पास ऐसे लड़के ना जाने कितने होंगे और तुम डिज़र्व करती हो इससे भी बेटर लड़का। ये कह करके वो लड़की तुरंत मिस जून को अपनी गोद में उठा करके वहाँ से लेकर के जा रही होती है। तभी हम देखते हैं कि ली पीछे से खड़ा होकर के अपनी पावर को रिलीज़ करता है और कहता है इतनी भी क्या जल्दी है जियांग कि तुम जून को यहाँ से लेकर के जा रहे हो। मैंने अभी तुम्हें परमिशन नहीं दी है कि तुम मिस जून को यहाँ से लेकर के जा सको। तभी जियांग के साथ आई हुई वो लड़की कहती है कि सीनियर ये लड़का ऐसे नहीं मानेगा, आपको अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करना होगा। तभी जियांग कहता है तुमने सही बोला, मैंने इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा रहम कर लिया, अब बस बहुत हुआ, अब इसे मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता है। तभी जियांग अपने पास से तुरंत अपने स्पीयर को समन करता है और अपने स्पीयर को वो जैसे ही समन करता है वहाँ पे चारों ओर अंधेरा छा जाता है और उसके पास एक कमाल का स्पीयर उसके हाथ में आ जाता है जिसमें से खूब सारी बिजली निकल रही होती है और वो स्पीयर तुरंत ली के ओर छोड़ देता है। तभी ली इस अटैक को डॉज करने के लिए हेवनली डीमन पाम अटैक को समन करता है और वो भी इस अटैक को जियांग की ओर थ्रो कर देता है और वो दोनों अटैक एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। और तभी वो दोनों भी एक दूसरे को देख करके कहते हैं कि तुम अब बच नहीं सकते हो, जियांग कहता है। तभी ली कहता है वो तो वक्त ही बताएगा। फिर वो दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं जिसकी वजह से गजब की तबाही मचती है, जिसकी वजह से सारा पवेलियन टूट जाता है और बिखरने लगता है। और हम देखते हैं कि ली का पाम अटैक
जियांग के स्पीयर के टुकड़े कर देता है और वो टुकड़े चारों ओर फैल जाते हैं और एक इतना बड़ा धमाका होता है कि चारों ओर रोशनी फैल जाती है। ये देख कर के ली तो वहाँ खड़ा रहता है, मगर जियांग एकदम शॉक में हो जाता है और उसे देख कर के कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, एक सियानुर रैलम का बंदा मुझे कैसे हार्म कर सकता है। तभी जियांग ली की ओर देख कर के उसकी पावर को महसूस करता है और कहता है कि अभी तो ये जियांग रैलम पे था और ये सडन इनकारनेशन रैलम को ब्रेक थ्रू कर गया, आखिर ये कैसे हो सकता है। तभी जियांग के साथ आई हुई वो लड़की जियांग को उठाती है और कहती है ये जैसा दिखता है वैसा नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस पर्सन है और ये अपनी पावर को हाइड करके रखा हुआ है। तभी जियांग बोलता है कि ऐसे लोगों के साथ मुझे लड़ने में काफ़ी मज़ा आता है। तभी वो अपने ब्लड को अपनी ज़बान से चाटता है और कहता है कि अब बस बहुत हुआ, मैंने अपनी पावर को बहुत ही ज़्यादा सप्रेस कर लिया, बट अब नहीं। तभी उसके साथ आई हुई लड़की कहती है कि सीनियर अब आपको अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। तभी जियांग कहता है तुमने सही कहा। तभी जियांग आगे बढ़ के कहता है ली अब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता है। और जियांग तुरंत अपनी थर्मो बॉडी को समन करता है और उसके साथ अपने स्पीयर को मर्ज कर देता है, जिसकी वजह से उसकी थर्मो बॉडी और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। और जैसे ही उसकी थर्मो बॉडी के पास उसका स्पीयर आता है, वो तुरंत ही जियांग ली की ओर अटैक कर देता है और ली की ओर देख करके कहता है कि अब तुम्हें इससे कोई भी नहीं बचा सकता है। और ये कह करके वो उसकी ओर देख करके हंस रहा होता है। तभी ली कहता है मैं इसके अटैक को अपनी पावर से डॉच नहीं करूँगा, बल्कि इस अटैक को मैं अपनी बॉडी पे लेना चाहूँगा और मैं देखना चाहता हूँ जो मैंने अभी अपना ब्रेक थ्रू किया है और मेरी थर्मा बॉडी की पावर से जो मैं मर चुका हूँ वो आफ्टर ऑल कितनी ज़्यादा पावरफुल है। और ली वहीं चुपचाप खड़ा होता है और उसका स्पीयर उसके बगल से गुजर जाता है। ये देख करके जियांग एकदम घबरा जाता है और कहता है आखिर इसने खड़े होकर के मेरे स्पीयर को कैसे डॉच किया। मगर ली वहाँ पे चुपचाप खड़ा ही रहता है और कहता है कि तुम्हारा स्पीयर अभी इतना मजबूत नहीं है कि वो मेरी बॉडी को भी कुछ कर पाए। और तभी हम देखते हैं कि जियांग के स्पीयर से ली के सिर्फ शोल्डर पे हल्का सा स्क्रैच लगा रहता है, जिसकी वजह से ली का हल्का सा ब्लड ही नीचे गिरा हुआ रहता है, जिसकी वजह से ली एकदम खुश हो जाता है और कहता है वाह मेरी बॉडी तो बहुत ही कमाल की है। मगर ये देख करके जियांग एकदम शॉक्ड हो जाता है, कहता है कि आखिर इसने खड़े होकर के मेरे अटैक को कैसे डॉच कर दिया। तभी ली कहता है क्या तुमने देखा नहीं मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तुम्हारे स्पीयर से भी ज़्यादा। तभी ली का कुछ ब्लड ज़मीन पर गिरता है, मगर इस चीज़ को देख करके जियांग एकदम शॉक में हो जाता है। उसके साथ खड़ी हुई उसकी साथी भी एकदम शॉक में हो जाती है। वो कहती है आखिर ये कैसे हो सकता है, आपके इस स्पीयर अटैक को कोई भी डॉज नहीं कर सकता है। वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं, मगर जियांग चुपचाप अभी वहीं पे खड़ा हुआ रहता है और अपनी बॉडी को देख रहा होता है और उसकी बॉडी वाकई में बहुत ही कमाल की दिख रही होती है। और ये दोनों देख करके एकदम हैरान हो रहे होते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है कि इसने मेरे अटैक को ऐसे यूं ही खड़े होकर के डॉज कर दिया। और ये एकदम शॉक्ड होकर के उसकी ओर देखते हैं, मगर ली ज़रा सा भी रिएक्ट नहीं करता है और वो हंस ही रहा होता है और सोचता है कि आखिर मेरी बॉडी कितनी ज़्यादा पावरफुल। भी ली अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरी थर्मो बॉडी इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि मैं अभी इस प्रेजेंट टाइम की कल्टीवेशन की पावर पे मैं सुप्रीम रेलम मास्टर और किंग रेलम मास्टर इन दोनों को चुटकी में हरा सकता हूँ, क्योंकि मेरी थर्मो बॉडी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ये सोच करके वो एकदम खुश हो रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कि ये बॉडी तो मेरी पिछली बॉडी से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है कि उसने उस हेवनली स्पीयर को भी यूं चुटकियों में डॉच कर लिया और मेरी बॉडी पे तो सिर्फ छोटा सा खरोच आया और मेरा थोड़ा सा ब्लड ही निकला है। ये सोच करके वो इतना ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि वो मन में कह रहा होता है कि अब मेरे सामने भले ही सुप्रीम रेलम के मास्टर हों या किंग रेलम के मास्टर, कोई भी मेरे सामने टिक नहीं सकता है। मैं उन सभी लोगों को चुटकियों में मार सकता हूँ और मैं अपना बदला अब बड़े ही आराम से ले सकता हूँ, क्योंकि मेरी ये बॉडी काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है और ये पावर जो मुझे मिली हुई है ये एक डिवाइन पावर है और ऐसी पावर तो मैंने अपनी पुरानी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखी थी। ये कह कर के वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें जियांग और उसके साथ आई हुई वो लड़की का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो दोनों आपस में खड़े होकर के बात कर रहे होते हैं। तभी वो लड़की कहती है सीनियर हम दोनों को मिल कर के ही अब अपनी रियल पावर को इसे दिखानी होगी, क्योंकि इसे मारना बहुत ही मुश्किल होगा। तभी जियांग कहता है तुमने सही बोला। तभी वो लड़की अपनी थर्मो बॉडी को समन करती है और उसके पीछे पूरी ओर आग लग जाती है और उसकी एक थर्मो बॉडी जो कि एकदम उसी की तरह होती है पीछे आकर के खड़ी हो जाती है, जो कि काफ़ी ख़तरनाक लग रही होती है और उसके हाथ में भी एक स्पीयर होता है। मगर इस चीज़ को देख करके ली ज़रा भी नहीं घबराता और मुस्कुरा के कहता है आ जाओ,
देख लेंगे। तभी वो लड़की अपनी एनर्जी को और भी ज़्यादा बढ़ा करके चारों ओर आग लगा देती है और वहीं पे ज़ियांग भी अपनी थर्मो बॉडी को समन कर लेता है और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कर दें, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और अगर मेरी वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर नेक्स्ट एपिसोड चाहते हैं तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मैंने एक्सप्लेन करने में कोई भी गलती की हो तो आप इसे भी ज़रूर बताइएगा। मैं उस गलती को ज़रूर सुधारूँगा और अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, बाय बाय।